तालिबान एक ऐसा नाम जिसके नाम से खुद अमेरिका भी डरता है और जिसकी सेना को अफगानिस्तान में रहते हुए 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन तालिबान का अंत करने में उसके पसीने छूट गए। लेकिन वो तालिबान का बाल भी बांका नहीं कर सका और उसने अमेरिका के 2500 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला, जो कि अमेरिकन इतिहास में काउंटर टेररिज्म रोकने के एवज में अमेरिकन सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या है। तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान और अमेरिका के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी आफत लेके आ सकता है। आइए आपको बताते हैं कौन है तालिबान और कहाँ हुआ था इसका जन्म। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। उन्नीस सौ 96 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थीं। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 2001 के अफगानिस्तान युद्ध के बाद यह लुप्तप्राय हो गया था। पर 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई हैं। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। तालिबान को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तालिबान गोरिल्ला युद्ध और बड़ी बड़ी पहाड़ियों में छुपने में माहिर हैं। आइए आपको बताते हैं भारत के लिए क्यों खतरनाक है तालिबान। भारत में आतंकी हमले करने में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद तो कंगाल खान और इमरान खान अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें पाकिस्तान का जीना हराम कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर का कर्जे का बोझ, जिससे पाकिस्तान की मौत कभी भी हो सकती है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसने भारत को झुकाने के लिए अफगानिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर IC-814 हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया था। भारतीय एयरक्राफ्ट को रिहा कराने के लिए भारत सरकार को तालिबान के साथ समझौता करना पड़ा और 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। उसने ये साजिश पाकिस्तान में बनाई, जिससे अफगानिस्तान के कंधार में समाप्त किया गया था। तालिबान के उभरने का मतलब है कश्मीर के जिहादी तत्वों का ताकतवर होना। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, इस पूरे इलाके में ये जिहादी ताकतवर होंगे। जिस तरह 1989 में अफगान मुजाहिदीनों ने सोवियत यूनियन को हराया था। दिल्ली के पास बहुत सीमित उपाय हैं। वो बस आने वाली चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर सकता है। काबुल में जो हो रहा है उससे निपटने के लिए भारत के पास न सैन्य उपाय हैं और न इसे डिप्लोमेटिक तरीके से निपटा जा सकता है। 9/11 के एक दशक पहले 1992 में पाकिस्तान के इस्लामिक लीडर फजलुर रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक जिहादी मैगजीन को रोड मैप बनाकर दिया था। उन्होंने कहा था कि मौलाना हक्कानी और उनके जैसे सच्चे नेताओं ने सोवियत साम्राज्य को हराया है
लेकिन अब जिहाद के सामने एक नया दुश्मन खड़ा हो गया है और वो है अमेरिका और उसकी साजिश वाली पॉलिसी। फजलुर रहमान ने उस वक्त कहा था कि मेरा विश्वास है कि हक्कानी जैसे लोग जिहाद की आग को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। कश्मीर इनका ताजा निशाना है। अल्ताफ खान नाम का एक जिहादी जो नेता बन गया है, जिसे आजम इंकलाबी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहता है एक छोटे से देश के छोटी सी आबादी कुछ सीमित संसाधनों और हथियारों के बल पर सोवियत यूनियन को हराकर उसके टुकड़े कर देती है। अगर वो पूरब में इतनी सख्त प्रतिक्रिया दे सकते हैं तो हम भी कश्मीर में बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में संधि और अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद तालिबान कश्मीर में अपने आतंकवादियों को भारतीय सेना पर हमले कर सकता है। जिसका साथ पाकिस्तान जरूर देगा। अगर वो पूरब में इतनी सख्त प्रतिक्रिया दे सकते हैं तो हम भी कश्मीर में बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में संधि और अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद तालिबान कश्मीर में आतंकवादियों से भारतीय सेना पर हमले कर सकता है, जिसका साथ पाकिस्तान जरूर देगा। उसके बदले में पाकिस्तान तालिबान को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने में मदद भी करेगा। कुछ साल पहले तालिबान ने ऐसे किसी हमले या भारत में घुसने की अटकलों पर विराम लगा दिया था, लेकिन हम किसी पर अब विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हम पर पीछे से कई खंजर भोंके गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मसले पर कई बार बातचीत की है। वहीं विदेश मंत्रालय भी अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान को मजबूती मिलना भारत के लिए बहुत बड़ा संकट आ सकता है। पहले तो कश्मीरी और पाकिस्तानी आतंकवादी ही भारत पर हमले करते थे, वहीं अब तालिबान भी अगर इस लड़ाई में कूद गया तो भारत के लिए इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता कि भारत को तोड़ पाना या उसे आघात कर पाने की ताकत किसी देश में नहीं है। क्योंकि हमारे देश भारत ने शेरों को जन्मा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे चूहों को नहीं, जो हमें देख के अपने बिलों में घुस जाते हैं और फिर हमले करते हैं। डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो के लिए प्रशांत कुमार शर्मा की रिपोर्ट।